नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। इतने दिन से हम कहीं गए हुए थे, हमने वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम कारण बता सकते हैं कि हमने क्यों नहीं वीडियो डाल रखा था। हमारी आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि कहीं हम मेहमानी करके घर वापस आए, इसलिए हमने ये वीडियो नहीं डाला था। हम गए थे अपने भतीजे की शादी करने के लिए भोपाल। उसके लिए एक और हमारा जो चैनल है तुलसी संगठन, उस पर आप जा कर के शादी की सभी मूवमेंट देख सकती हैं कि हमने उसमें क्या क्या एंजॉय किया और क्या क्या हमने उसमें मौज मस्ती की। सारे प्रोग्राम आपको वहाँ हल्दी से लेके शादी तक के सभी मिल जाएंगे। अब उसी की हम आप सबके साथ विदा शेयर कर रहे हैं। आपको हमारी साड़ी में कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, आप हमें उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये वाली साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। बहुत सारी साड़ियाँ मिली हैं, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें सबसे अच्छी साड़ी कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और साड़ी में बता दूँ इतनी साड़ी मुझे क्यों मिली है। ये साड़ी मुझे मिली है, एक मंडप के नीचे मिट्टी का मटका रखते हैं, उसको उड़ाते हैं, वही साड़ी ये हमको मिली है। मिट्टी के मटके उड़ाते हैं मंडप के नीचे, उसको चौरई करके बोलते हैं। चौरई, हम सनातन धर्म में उसे हम चौरई बोलते हैं, उसे चौरई को उड़ाते हैं। यह साड़ी हमें मिली है जो मथना लेके जाते हैं, पलरी या डलिया कुछ भी कह लो, उस डलिया के ऊपर ये साड़ी रखी गई है। डलिया के ऊपर ये हमारी डलिया की साड़ी है। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये वाली साड़ी, ये साड़ी भतैया लेके आया है हमारी बहू के लिए। ये हमारी बड़ी बहू की साड़ी है जो हमें भात में मिली है। बड़ी बहू तो कनाडा रहती, इसलिए आ नहीं पाई थी शादी में, लेकिन उसके लिए उनके मामा के ससुराल से ये साड़ी आई है। मामा जी की ससुराल से ये साड़ी है। और एक ये साड़ी मिली हमारी छोटी बहू को। हाँ, और ये वो भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी अभी थोड़ी किसी काम की वजह से वो घर को रखा रही थी, घर में रह रही थी, इसलिए ये उसके लिए भेजी है। मामा जी के ससुराल से वह साड़ी आई है। और ये साड़ी जो है, ये साड़ी में मिली है सुहागिल की। सुहागिल होती है जैसे कि कोई सौभाग्यवती स्त्री ख़त्म हो जाती है, उसकी मिलती है। शादी विवाह में खाना खिला के ननद भांजी जिठौत को दी जाती है। तो वही मेरे भाई की 2 शादी हुई थी, तो पहली भाभी की तौर पे ये भाभी ने निकाल के साड़ी दी है। उनके समधियाने से आई थी, भाभी के समधियाने से पहले माँ के लिए, और दूसरी तो वो माँ है, उनके लिए साड़ी घर पे रखी है। तो वही साड़ी मुझे मिली है सुहागिल की। ये साड़ी इसीलिए दोनों साड़ियाँ एक डिजाइन की हैं। ये मेरे लिए आई है। भैया के लड़के की शादी में जो लगन में कपड़े नहीं आते हैं, उसी में ये मेरे लिए आए ये साड़ी। और ये जो कपड़ा है ना, ये पैंट शर्ट का कपड़ा, ये आया है उनके फूफा के लिए। तो ये उनके लिए कपड़े आए हैं, ये मेरे लिए साड़ी आई है। और ये साड़ी जो मेहमानी करने के लिए नहीं जाते हैं, तो मेहमानी जैसे पियर जाते हैं, एक विदाई के तौर पर मिलती, ये साड़ी मुझे उस हिसाब से विदाई के तौर पर मिली है। और ये साड़ी मुझे मिली है भात में, वो मेरी बहुओं की थी, और ये साड़ी मेरी है, मुझे मिली है भात में। भतैया ने दी है, भतैया ने भात पहनाया उसमें दी है। और ये साड़ी मेरी भाभी ने दी है दशहरानी की। उन्हें दशहरानी तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, सनातन धर्म में भिंड मुरैना मध्य प्रदेश में तो दशहरानी बहुत होती हैं, इसलिए ये साड़ी जो है ये हमें दशहरानी की मिली है। ये दशहरानी की साड़ी है। आपको कैसी लग रही है आप बताएं। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी जो बुआ जो आकर के बहू पूजा नहीं करती है, इसे मोत्ते बोलते हैं। मोत्ते रखने की साड़ी भाभी ने दी है, मोत्ते रखने की। ये साड़ी मोत्ते रखने की है, हमने मोत्ते रखे थे, उसी की साड़ी है ये। और
ये वाले जो कपड़े हैं आपके, ये लड़के की ससुराल से आए हैं, ये वाले कपड़े। हाँ, ये ससुराल से आए हैं, ये वाले कपड़े बात में आए। ये बात के कपड़े, ये ससुराल के कपड़े हैं जो लगन में आते हैं। हाँ, तो ये बुआ बुआ फूफा के कपड़े हैं। जैसे ये वाली साड़ी, ये वाला पैंट शर्ट, ये बुआ फूफा के लिए आया है लगन के कपड़ों में। तो ये ऐसे हो गया। और ये हैं 3 तौलियाँ। ये तौलिया है बड़े बेटे की, ये तौलिया उससे छोटे बेटे की, ये तौलिया है सबसे छोटे बेटे की। इस तरह से ये सारा सामान हम जो शादी में गए हुए थे, इतने दिन से वीडियो नहीं डाला था, उसी का ये हमें सामान सभी मिला है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसमें से आपको सबसे प्यारी साड़ी हमारी कौन सी लगी, उसी को हम सबसे पहले खोल के पहनेंगे। अब सबसे पहला त्यौहार क्या आएगा? सबसे पहला त्यौहार आएगा होली पे। तो कोई नई साड़ी पहनता नहीं है। गणगौर आएगा सनातन धर्म में, नवरात्र आएंगी, तो नवरात्रा गणगौर पे हम कौन सी साड़ी पहने? क्योंकि साड़ियाँ हमेशा कोरी साड़ी तीज त्यौहार को ही पहनना चाहिए। तीज त्यौहार को साल में हमारे बरमावस है, गणगौर है, करवा चौथ है, भाई दूज है, कई त्यौहार पड़ते हैं, उसमें कोरी कोरी साड़ियाँ ही पहननी चाहिए। अब हमें साड़ी लेने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए सभी कोरी कोरी साड़ियाँ रखी इसमें से, लेकिन सब नहीं पहनेंगे, लेकिन जो भी साड़ी अच्छी लगे उसी को हम पहनेंगे। फिर हम उसी में एक भजन गा के आप सबके लिए शेयर करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसमें से कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी। जय श्री सीताराम, नमो राघवाय, राधे राधे।